नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी जो है 2 साल पहले इस विषय के ऊपर डिटेल्स में वीडियो बनाकर रखा है। पर क्या होता है, जो नए लोग जुड़ते हैं ना, वो चाहते हैं कि मैं नए तरीके से उन विषयों के बारे में बताऊँ और उन विषयों के बारे में यहाँ तक कि पुराने भी कुछ लोग जो है, वो भी उनके साथ जो है ना गले मिला लेते हैं जब ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो इससे क्या होता है, देखिए, एक तो इससे एक समय की जो है मतलब बहुत सारे प्लानिंग, बहुत सारे रिक्वेस्ट आदि जो है वो रहते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी है। और मेरा कुछ अपना भी रिसर्च होता है, क्योंकि हमारा चैनल, क्योंकि धूप धनुषी आरती है, तो धूप पूजा से रिलेटेड अभी बहुत सारे वीडियो बाकी है, बहुत सारे सामग्री आदि से लेकर बहुत कुछ बाकी है दोस्तों, बहुत कुछ बाकी है। तो मैं वो सारे वीडियोस बना ही नहीं पा रहा हूँ इन सारे विषयों के कारण जो है, क्योंकि जो वीडियो बने हुए हैं उनके ऊपर भी जो है थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, थोड़ा सा उसे और एक बार फिर से जो है मुझसे सुनने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं, तो इसलिए बनाना पड़ता है। क्योंकि नए जो लोग जुड़ते हैं उनके विषय में भी मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है। परिवार में जो है ना, मतलब मेरा यहाँ पर एक भूमिका आप बोल सकते हो। वैसे तो मैं आप लोगों के दादा हूँ, पर एक मुखिया की तरह, क्योंकि चैनल मैं चला रहा हूँ, चैनल में मैं बात करता हूँ विषयों के ऊपर, इसीलिए मुखिया की तरह। तो घर का जो मुखिया होते हैं उन्हें सबके बारे में सोचना पड़ता है, तो इसलिए जब भी कोई विषय ऐसा आता है तो मैं सच में जो है कई समय सोचता हूँ कि नहीं बनाऊँगा, पर फिर बाद में जाकर जो है बनाना ही पड़ता है। तो आज का विषय वही है कि निवेदयामि नमः स्वाहा, ये जो सारे विषय है, क्या ये सभी बोल सकते हैं? क्या ये सभी पूजा में सभी कह सकते हैं, स्त्रियाँ बोल सकते हैं या नहीं? निवेदयामि कौन से पूजा में करना चाहिए? नमः जो है वो सभी बोल सकते हैं, तो स्वाहा सभी क्यों नहीं बोल सकते? इस तरह तरह के जो सवाल आदि है, तो मैं इतने सारे सवाल में नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जो है विषय के ऊपर आ रहा हूँ। मैं आप लोगों को, मेरा जो विषय है मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ। उम्मीद है इससे ही आप सभी के सवाल, 10-12 जन का सवाल तो है ही, बाकी इसके साथ रिलेटेड शायद 20-25 लोगों का सवाल है, तो उन सभी का जो है जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से अवश्य सुनिएगा दोस्तों, वरना समझ में नहीं आएगा ये सारे विषय जो है। हमारे पूजा पद्धति जो है उसे आगमिक कहा जाता है, अर्थात जो है वो आगम के ऊपर निर्भर है। जो षोडशोपचार, जो दशोपचार, जो भी उपचार आदि विधि के नियम से हम पूजन करते हैं वो आगम ही है। आगम के माध्यम से ही, आगम के विधि पद्धति के माध्यम से ही हम पूजन करते हैं। पर जो है, अगर हम मान्यता की कहें तो उस पे जो है भेद होता है। जैसे पौराणिक पूजा, दुर्गा पूजा, जैसे दुर्गा पूजा में, दुर्गा पूजा तंत्र के पूजा होते हुए भी जो है, जो शारदीय दुर्गा पूजा है वो पुराण के अनुसार किए जाते हैं। तो पुराण में जो पूजा विधि आदि के बारे में बताया गया है, उपचार आदि विधि बताए जा रहे हैं, उपचार में क्या देना है क्या नहीं देना है, ये सारे जो है वो पुराण के वर्णन है, पर उसके मंत्र आदि, निवेदन विधि आदि जो है वो तंत्र की ही है। पर क्योंकि ये पुराण के वर्णन अनुसार किए जा रहे हैं तो इसे पौराणिक पूजा कहा जाता है। और एक जैसे काली पूजा, जगद्धात्री पूजा आदि, ये सारी पूजाएं जो है वो पूर्ण तंत्रोक्त पूजा होती है, अर्थात जो है उसमें बहुत जो है विस्तार के विषय ये नहीं है। मतलब पुराण की पूजा में जो है कई सारे विषयों की, कई सारे विधि आदि जो है उसके विस्तार या उसके बारे में बहुत बड़ा एक जो है 7 पन्नों का या 10 पन्नों का एक विस्तार वर्णन दिया गया। पूर्ण तंत्रोक्त पूजा में ये सारे विषय नहीं आता है, वहाँ पर एकदम डायरेक्ट चलता है सब कुछ जो है, मतलब बहुत सीधा चलता है। इसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है, ये होगा वो होगा, ये देना है, इस मंत्र से देना है, ऐसे देना है, इस प्रकार से देना है। वहाँ पर ये मुद्रा आदि, मतलब तंत्रोक्त पूजा में न्यास, मुद्रा आदि, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे विषय जो है, चीज़ें मतलब जो है, ये सारे पूजा की जो विधि विषय है, न्यास आदि, मुद्रा आदि, जैसे कि धूप दीप आदि विधि आदि, कितने बार घुमाना है, कैसे करना है, ये सारे जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा
ज़रूरी हो जाता है। पर पुराणोक्त पूजा में क्या होता है, वहाँ पर जैसे कि क्या नैवेद्य में क्या देना चाहिए, धूप में क्या देना चाहिए, तो उसका ही एक बहुत बड़ा विस्तार हो जा रहा है, बहुत सा एक बड़ा विस्तार हो जा रहा है, उसका वर्णन बहुत बड़ा होता है। पर तंत्र की पूजा में जो पूर्ण तंत्रोक्त होता है, तंत्र तो दोनों ही हैं क्योंकि उपचार विधि तंत्र का ही है, पर जो पूर्ण तंत्रोक्त होता है उसमें जो है वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है। और जो कि हमारे जो पुराण के विषय होते हैं उसमें वो थोड़ा विस्तारित वर्णन में आता है। दुर्गा पूजा के इतने सारे विधि ये जो है, अब देखिएगा जो भी पुराण में इसका है ना, उसमें बहुत सा वर्णन है, मतलब वर्णन में ही बहुत कुछ जो है हो जाता है। बाकी मंत्र आदि निवेदन विधि आदि वो तंत्र का ही हो रहा है, पर वर्णन जो है वो पुराण के अनुसार हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इतना क्यों बता रहा हूँ इसके विषय में, इसके पीछे का कारण ये है कि हमारे जो पौराणिक पूजा होते हैं उसमें मूलतः जो है नमः शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, नमः शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो तंत्रोक्त पूजा होती है, जो पूर्ण तंत्रोक्त पूजा होती है, उसमें निवेदयामि शब्द का ही जो है मूलतः जो है विशेषता है, पर वहाँ पर भी नमः जो है उसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि पूर्ण तंत्रोक्त पूजा में नमः निवेदयामि ये सारे विषय जो है वो उपचार के भेद से होता है। जैसे धूप के नैवेद्य के जो हो रहा है तो उसमें निवेदयामी होगा, पुष्प जब दे रहे हैं तो नमः होगा, दूसरे दूसरे कई सारे विषय जो है जब वस्त्र आदि दिए जा रहे हैं तो भी नमः होगा। तो ये भी जो है एक विषय है, नमः और निवेदयामी दोनों का एक मिक्स्ड होता है। जो पौराणिक पूजा होता है उसमें भी जैसे धूप हो, नैवेद्य हो, इसमें भी हम निवेदयामी शब्द का प्रयोग करते हैं, पर जो पौराणिक पूजा होती है उसमें नमः ही मूलतः होता है, नमः का ही मूलतः इस्तेमाल किए जाते हैं। ये नमः और निवेदयामी जो है, नमः और निवेदयामी ये दो प्रयोग जो है, नमः निवेदयामी ये जो है ये सभी के लिए किए जा सकते हैं, सभी देवी देवताओं के लिए किए जा सकते, कोई समस्या नहीं है। कई लोग जो कहते हैं कि निवेदयामी जो है वो केवल देवी पूजा के लिए है, नहीं, ऐसा नहीं है, केवल देवी पूजा के लिए है ऐसा नहीं है। हाँ, देवी पूजा में क्या होता है, हमारे पूजा आदि विधि में जो है स्त्री और पुंग इस विषय को थोड़ा समझाने के लिए उसमें, क्योंकि नमः जो है वो भी सभी के लिए बोले जा सकते, निवेदयामी जो है वो भी सभी के लिए बोले जा सकते, तो एक प्रचलित रूप में नमः जो है वो देव पूजा में ज़्यादा प्रचलन हो गया, और निवेदयामी जो है, मैं तंत्रोक्त की बात कर रहा हूँ, निवेदयामी जो है वो देवी पूजा में ज़्यादा उसका एक मतलब वो ज़्यादा उसका प्रयोग देखा जा सकता है। पर नमः और निवेदयामी दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं, दोनों ही प्रयोग किए जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, चाहे देवता की पूजा हो चाहे देवी पूजा हो, दोनों में ही इसका प्रयोग किए जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि नमः और निवेदयामी एक पूजा में अलग अलग तरीके से भी उसका प्रयोग होता है। जैसे वस्त्र निवेदन के समय नमः होता है तो धूप निवेदन के समय निवेदयामी कहा जाता है, नैवेद्य निवेदन के समय निवेदयामी कहा जाता है। तो नमः और निवेदयामी ये सभी के लिए कर सकते हैं। आप नारायण पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी बोल सकते हैं, आप लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं तो उसमें भी बोल सकते हैं, आप शिव पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी बोल सकते हैं, आप देवी पूजा माता रानी की पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी आप बोल सकते हैं नमः और निवेदयामी। अब विषय आ जाता है स्वाहा के। ये स्वाहा जो शब्द है ये स्त्रीवाचक शब्द है असल में जो है। हम लोग बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि स्वाहा जो है वो केवल जो है हम हवन में ही उसका इस्तेमाल होता है या फिर जो प्रयोग होता है या फिर यज्ञ आहुति में ही, ऐसा नहीं है दोस्तों। देवी पूजा में जो है, जो पूर्ण तंत्रोक्त पूजा होता है उसमें कई मंत्र में स्वाहा कहा जाता है, कई मंत्र वौषट होता है। जैसे श्री चंडी यानी कि दुर्गा सप्तशती जिन लोगों ने आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग जानते ही है, त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वषटकारः स्वरात्मिका। ये स्वाहा जो होता है, जब देवताओं को आहुति दिए जा रहे हैं तो वो स्वाहा होता है। स्वधा जो होते हैं, जब जो कुछ पितरियों को जो है कुछ दिए जा रहे हैं अग्नि में, तो वो स्वधा होता है।
वौषट जो है ये यज्ञ में, यानी कि खड़े होकर जब भी कोई निवेदन किए जा रहे हैं तो वो वौषट में प्रयोग होता है। जैसे विशेष आरती आदि में भी इसका प्रयोग होता है, जब खड़े होकर जो किए जा रहे निवेदन आदि में जो है। यज्ञ भाग, जब यज्ञ में जो है जो आहुति दिए जाते हैं वो खड़े होकर दिया जाता है, और जो हवन यानी कि होम कार्य होगा वो बैठकर होगा। तो ये देवी पूजा में वौषट, स्वाहा, निवेदयामि नमः, ये सभी का ही प्रयोग होता है। जैसे काली पूजा, जगधात्री पूजा, अन्नपूर्णा पूजा, इन सारी पूजाओं में ये आप लोगों को दिखेगा कि कई उपचार निवेदन में स्वाहा कहा जा रहा है, कई उपचार निवेदन में वौषट कहा जा रहा है, कई जगह पर निवेदयामि कहा जा रहा है, और कुछ विशेष विधियों में वहाँ पर स्वाहा का ही उच्चारण होता है। क्योंकि हमारा ये जो पूजन कार्य है ये एक शाक्निक कार्य है, तो ये भी हम एक तरीके से आहुति ही प्रदान कर रहे हैं। जो भी हम उपचार आदि विधि कर रहे हैं ना, तो वो भी हम आहुति ही प्रदान कर रहे हैं। अब एक विषय जो है पुराण में इसका वर्णन किया गया है कि अग्निदेव के जो है स्त्री है स्वाहा, और स्वाहा देवी, और वही जो है अग्नि तक जो है सारे हव्य आदि जो है वो पहुंचाते हैं। असल में इसका जो तत्व है, अगर हम तंत्र में जाए, मतलब आगम अनुसार अगर हम इसके तत्व में जाए, और अगर हम अपने वैदिक सूक्तों के अनुसार भी जाए इस विषय के मध्य में, तो ये अगर हम सूक्त के अनुसार जाए, अग्नि सूक्तम आदि से लेकर जो है, जो हम सूक्त के अनुसार जाते हैं, तो ये मूलतः जो है अग्नि के स्त्री रूप को कहा जा रहा है। ये स्वाहा शब्द जो है ये मूलतः जो है अग्नि के स्त्री रूप को कहा जाता है। अर्थात अग्नि जब प्रज्वलित हो रहा है तो वो शक्ति है। आप लोग ये शब्द सुने ही होंगे, अब तो बहुत प्रचलित हो गया है। श्री रामकृष्ण बहुत कहते थे इस शब्द को, इस वाक्य को, ब्रह्म और शक्ति अभेद। ब्रह्म जो है वो निश्चल रूप में समझाया जाता है, और शक्ति मतलब जो कार्य कर रहे हैं। तो अग्नि जब प्रज्वलित हो रहे हैं, उसमें हम आहुति आदि दे रहे हैं, तो वो जो है अग्नि के माध्यम से ही जो है देवताओं तक पहुंच रहे हैं, तो वो शक्ति माध्यम से हो रहा है। तो जो कुछ भी वो हो रहा है वो शक्ति माध्यम से हो रहा है। तो अग्नि शक्ति जो है वो स्वाहा है, अर्थात अग्नि की स्त्री शक्ति बोल सकते हैं हम। शक्ति को स्त्री रूप में देखते हैं ज़्यादातर, तो इसीलिए शक्ति, एक्चुअली शक्ति का तो उस तरह से कोई मतलब पुरुष या स्त्री उस तरह से नहीं होता है। ये निराकार परब्रह्म स्वरूपिणी होती है, तो इसे हम स्त्री रूप में देखते हैं, क्योंकि हम साकार पुजारी है, तो इसीलिए हम स्त्री रूप में देखते हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि देखिए पहले पहले हम तो मतलब ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो गए हैं, या फिर मानस में प्रतिष्ठित नहीं हो गए, तो ये सारे विषय ज़रूरी होता है हमारे लिए। पुराण में इसी कारण इस विषय को इस तरीके से कहा गया है कि अग्निदेव के जो है पत्नी के विषय में जो है स्वाहा है। असल में स्वाहा जो है वो अग्नि के शक्ति है, अग्नि के शक्ति को कहा जा रहा है। अर्थात स्त्री रूप अग्नि अगर आप कहें यहाँ पर तो समझने में थोड़ा आसान होगा। तो शक्ति रूप को कहा जा रहा है अग्नि के, तो उसमें हम दे रहे हैं। तो महिलाएं क्यों स्वाहा नहीं बोल सकते, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आता। अगर हम सिद्धांतों को देखें, अगर हम स्मार्त विधान को अगर हम छोड़ दें कुछ देर के लिए और अपने सिद्धांतों को देखें, हम अपने हिंदू धर्म के सिद्धांतों को देखें, तो उसमें मुझे समझ में नहीं आता कि वहाँ पर स्वाहा क्यों नहीं बोल सकते। स्वाहा अवश्य रूप से बोला जा सकता है। और जहाँ पर श्री दुर्गा सप्तशती में ये विषय कहा जा रहा है कि त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वषटकारणी स्वारात्मिका, मतलब सप्तशती में इस विषय को, ये जो सूक्त की जो विषय है, ये जो हमारी उपनिषद वेद तंत्र की ये जो मूल सिद्धांत है, इसे कितने सहजता से समझा दिया गया है कि आदि पराशक्ति ही जो है वही स्वाहा है, वही स्वधा है, वही वौषट है, वौषटकारिणी स्मरात्मिका है। तो फिर वहाँ पर जो है कुछ अलग है ही नहीं, इसमें कुछ अलग है ही नहीं।
माँ ही सब मतलब आदिशक्ति ही सर्वस्व है। तो कोई नहीं कह सकता है, कोई नहीं बोल सकता है। मुझे एक्चुअली ये बात समझ में नहीं आता है। मतलब अब जब सिद्धांतों के बारे में मैं जब पढ़ता हूँ और उसे जानता हूँ, उसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, तो सच में मुझे ऐसा ना ये फ़ील मुझे होता है कि सच में ये किसी को मना है, किसी को ये है, ये कितना जो है मतलब ये सारी चीज़ें बहुत बाद में आया है, शायद बहुत बाद में आया है। हमारे हिंदू धर्म में इन सारे विषयों का नहीं था, ये नहीं है हमारे हिंदू धर्म इतना उच्चता के विषय है। वो किसी ऐसे केवल मात्र कुछ विधि विधान की ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इसका विषय नहीं है। बहुत उच्चतर धर्म है हमारे, बहुत उच्चतर सिद्धांत हैं हमारे, कोई दूसरे धर्म इसके सामने आ ही नहीं सकते। मतलब एक रिलीजन के तौर पर आज जो है कुछ दूसरे धर्म आदि जो है, मैं किसी की निंदा यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, पर हिंदू धर्म की इस उच्चता के विषय में कोई आ ही नहीं सकता, इसके आसपास कोई आ ही नहीं सकता। तो ये विषय जो है त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वषटकारिणी स्वरात्मिका, एक जहाँ पर हो जा रहा है, मतलब एक वाक्य में ही ये समझा दिए जा रहे हैं कि आदि पराशक्ति ही मतलब शक्ति ही सर्वस्व है। तो वहाँ पर कौन महिला कौन पुरुष, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं यहाँ पर बस कहूँगा कि आप नमः निवेदयामि स्वाहा ये सभी आप बोल सकते हैं। आप आहुति में जब आप अपनी खुद की पूजन कर रहे हैं तो उसमें ना बोलने की कोई विषय है ही नहीं, आप बिल्कुल बोल सकते हैं और आपको बोलना चाहिए। आप बोलकर जो है पूजा करिए। मन में किसी भी प्रकार की कोई हिचकिचा मत रखिए, अपने मन को हमेशा शुद्ध रखिए और जो है अपनी पूजा के प्रति, अपने इष्ट के प्रति संपूर्ण निर्भरता रखिए दोस्तों। तो आप सभी पूजा में स्वाहा जो है अगर पूजा में प्रयोग किया जाता है, वैसे देखिए जिनके दीक्षा आदि नहीं हुए हैं वो इन सारे विषयों में मत जाइए, पर जब आप धूप हवन आदि कर रहे हैं, मतलब ये वौषट स्वाहा का कहाँ पर क्या प्रयोग होगा ये आप ना जान के मत करने जाइए पूजा में। मैं ये नहीं कहता कि इसका विषय है तो आप सभी कर सकते, मैं ऐसा कभी नहीं कहता, सभी चीज़ें सीख कर ही करना चाहिए। पर जब आप धूप हवन आदि कर रहे हैं तो वहाँ पर स्वाहा शक्ति, अग्नि की शक्ति में, अग्नि शक्ति में आप जो है वो आहुति दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप बोल ही सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जैसे कि श्री भगवती दुर्गा ये स्वाहा, इस प्रकार से अगर आप कहते हैं तो कोई समस्या उसमें नहीं है। पर हाँ, पूजा में जैसे कि मैंने कहा कि पूजा में जैसे स्वाहा वषट आदि ये इसका जो प्रयोग होता है वो सीख कर ही करना चाहिए। और ये जो है, ये जो विशेष दीक्षा आदि मतलब दीक्षा आदि हुए हैं वही जो है इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं पूजा आदि में, क्योंकि सभी को समझ आएगा भी नहीं ये सारी चीज़ें। पर आप जब धूप हवन आदि कर रहे हैं अग्नि प्रज्वलित करते हुए, तब इन सारे विषयों के बारे में मत सोचिए, वहाँ पर स्वाहा बोल पाएंगे या नहीं ये मत सोचिए। अग्नि जो है हमारा पूरा कार्य ही, हमारी पूजा कार्य ही जो है शाग्निक है, तो वहाँ पर आप अग्नि प्रज्वलन करते हुए आप जब धूप हवन कर रहे हैं अपनी इष्ट के प्रति, तो स्वाहा का बोलने का कोई समस्या नहीं है, आप स्वाहा बोल सकते हैं। तो पूजा में नमः निवेदयामि ये सभी के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं और स्वाहा बोलते हुए जो है आप धूप हवन आदि ये सब कुछ कर सकते, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। तो मैं बहुत सारे लोगों को नहीं कहता, बहुत सारे लोग मुझे कहते तो मैं कहता हूँ ठीक है आप नमः से ही कर लीजिए। अब धूप हवन आदि कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत हिचकिचा होता है, तो मैं कहता हूँ ठीक है आप नमः से भी कर लीजिए, तो नमः से भी ठीक है, नमः निवेदयामि बोल के भी अगर आप धूप हवन करते हैं तो उसमें भी ठीक है। पर अगर स्वाहा आप कहते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है इसमें जो है दोस्तों। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। वीडियो लंबा हो गया है, पूरा जिन्होंने इस वीडियो को देखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।